नमस्कार दोस्तों आज फाइनली वो दिन आ ही गया। 23 जनवरी 2024। पिछले 1-1.5 महीने से हमने बुकिंग करके रखा हुआ था और आज फाइनली हम जा रहे हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, यानी कि तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने। दोस्तों ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। पहले पार्ट्स में हम ये देखेंगे कि हम स्टेशन से तिरुपति शहर की तरफ और शहर से तिरुपति तिरुमला देवस्थान की तरफ कैसे जाएंगे और वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, जैसे कि हम रूम कैसे लेंगे, हम कहाँ खाएंगे, हम बाल कहाँ कटवाएंगे। और दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि हम दर्शन लेने के बाद पूरे देवस्थान को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम वापस तिरुपति शहर में कैसे आएंगे। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं स्टेशन पे। फाइनली हम निकल रहे हैं। कपड़े, चार्जर, खाना सब कुछ लपेटने के बाद मैं स्टेशन पहुंच गया। थोड़ी देर चलने के बाद दोस्त लोग दिख गए और हमारा सफर शुरू हो गया। दोस्त लोगों ने पहले से ही सीट देख ली थी, इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। स्टेशन पर कुछ टाइम बिताने के बाद हमारा कारवां शुरू हो गया और ट्रेन चल पड़ी। पटनाला फोन करा आणि जाणारा म्हणा गावाला तर दे म्हणा काय म्हणता येऊ काय। ट्रेन के चलते ही एक दोस्त ने झट से नाश्ता निकाल लिया और हम सब लग गए खाने में। ट्रेन की आवाज और खिड़की से दिखाई देती हुई मनमोहक दृश्यों के साथ आती हुई ठंडी हवाओं ने खाने का मजा 2 गुना कर दिया। सब खाना पीना होने के बाद सभी भाई लोग जुड़ गए अपने अपने मोबाइल के साथ। तकरीबन 1-1.25 घंटे बाद हम पहुंच गए मेरठ जंक्शन। पिछला 1 घंटा ट्रेन में बिताने के बाद हम स्टेशन पर उतर गए और अपने पैरों को आजादी दी। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद, कुछ फोटो खिंचवाने के बाद हमारे ट्रेन का इंजन बदल गया। ट्रेन उल्टी तरफ निकल पड़ी, यानी कि जो 20-21 घंटे का सफर है वो शुरू हो गया। और हम चले गए अपने अपने स्थानों पर। और हम लोग लग गए फिर से खाने में। किसी की सब्जी, किसी की रोटी तो किसी का सालन, सफर का मजा लेते हुए। भरपेट खाना खाने के बाद कुछ लोग बैठे रह गए तो कुछ लोग आराम से सो गए। क्या है ये देखिए आराम से।
कोई यहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है। कुछ ही देर में बेलगांव स्टेशन आ गया और हम सब पानी भरने के लिए निकल पड़े। जाएगी। भाई अब हम पहुंचे हैं बेलगांव में। हमारे इस 1000 किलोमीटर की जर्नी का हमने लगभग 180 किलोमीटर का सफर तय किया था। पानी भरने के बाद ट्रेन चल पड़ी और लगभग 5 से 6 किलोमीटर का सफर ट्रेन ने बहुत ही धीरे धीरे किया। और हम वही सीट, वही मोबाइल और इंटरनेट पे लगे रहे। घेतला मी। कुछ और समय बिताने के बाद लगभग 4:30 बजे हमने चाय पी। चाय ठीक ठाक थी, मगर उसे पीने के बाद हम रिफ्रेश हो गए और चाय खत्म होते ही हम पहुंच गए लोंडा जंक्शन। और बाहर आकर कुछ फोटो खिंचवाई और फिर से निकल पड़े। बहुत देर बाद ट्रेन में बैठने की वजह से हमारे पैर मानो जम से गए थे, इसलिए हमने पूरी ट्रेन का सफर करने का तय किया। हमारी बोगी थी S1 और S1 से लेकर S12 का सफर हमने शुरू किया। हमारे S12 का सफर खत्म होते होते धीरे धीरे अंधेरा होता गया। और दोस्तों लोग अपने मोबाइल में फिल्म डाउनलोड करने में लग गए और फिल्म डाउनलोड होते होते हम पहुंच गए हुबली जंक्शन। हमने सफर का लगभग 326 किलोमीटर का अंतर पार किया था। हम स्टेशन पर उतर गए और थोड़ी देर टहलने के बाद अपने खाने पीने का सामान ले लिया और वापस ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में और समय बिताने और खाना पीना सब हो जाने के बाद गदग जंक्शन आया। दोस्तों रात के बजे हैं 9:30 और अभी हमने पार किया है गदग स्टेशन। तो हम जा रहे हैं सोने और आपसे मुलाकात होगी सुबह। और रात के 9:30 बजे हम लग गए सोने में। 1 से 2 घंटे मोबाइल में लगे रहने के बाद आखिरकार नींद आ ही गई। सुबह के 5 बजे हैं
सो रहे हैं। मैं सुबह 5:15 बजे उठा क्योंकि मुझे पता था ट्रेन में बाथरूम के लिए बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी। तकरीबन 6:30 बजे है और हम रुके हैं रेजनगुंटा स्टेशन पर क्रॉसिंग के लिए। देख सकते हैं सुबह के 6:30 बजे ट्रेन फिर से रुक गई क्योंकि वहां क्रॉसिंग था। कुछ दोस्तों ने कॉफी का मजा ले लिया और हम फिर से निकल पड़े। हमारे कुल सफर का लगभग 95% का सफर हमने तय किया था। धीरे धीरे 5% का सफर भी खत्म हुआ। हमने 21 घंटे और लगभग 1000 किलोमीटर का सफर किया और हम फाइनली तिरुपति जंक्शन में उतर गए। हमें चाहिए था दर्शन टोकन, लेकिन टैक्सी वालों ने हमें घेर लिया और फिर बार्गेनिंग शुरू हो गई। लेकिन हमें दर्शन टोकन के ऑफिस को ढूंढना था और थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो भी मिल गया। अपने अपने आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने के बाद हमें टोकन मिल गया। हमारे टोकन पर दर्शन की टाइमिंग थी लगभग रात 10 बजे की, इसलिए हम तुरंत निकल पड़े क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण रूम लेने में बहुत ही वक्त लग सकता है, इसलिए हम तुरंत निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी कोल्हापुर से लेकर तिरुपति तक की जर्नी। इसके बाद की जर्नी हम हमारे दूसरे पार्ट में देखेंगे। दोस्तों, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।